CBSE Class 10th Mathematics Chapter 12 Exercise 12.2 Question number 10. An umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Assuming the umbrella to be a flat circle of radius 45 cm, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. देखिए अम्ब्रेला को एक सर्कुलर पार्ट की तरह से खोल करके रखा हुआ है। इसके रिब्स जो हैं ये 8 रिब्स हैं। इनके बीच के जो एक रिब्स एक और दूसरे किन्हीं दो रिब्स के बीच का एरिया निकालना हमारे को। एरिया बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो 8 रिब्स है तो 360 को यदि आप 8 से डिवाइड करेंगे तो एंगल कितना मिलेगा 45। वैसे भी देखिए ये 0 से लेकर 90 तक 2 है बीच में, तो ये 90 45 का हो गया। इसी तरह टोटल हो जाएगा 360 को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। ठीक है, तो एरिया बिटवीन द टू consecutive ribs of the umbrella will be equal to the angle divided by 360 into pi into radius square. So 45 by 360 into 22 by 7 into 45 into 45. So it will be equal to 11 into 20 2025 by 28. इसको फर्दर हमने सॉल्व किया तो 22,275 by 28। इसको मिक्स्ड न्यूमेरल में अगर फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है तो इट विल कम 795 एंड 15 by 28 स्क्वायर सेंटीमीटर, और इन डेसिमल इट विल बी इक्वल टू 795.536 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11. A car has 2 wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 cm, sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. इसी आपको देखिए गाड़ी के शीशे के ऊपर एक वाइपर लगा रहता है जो शीशे को साफ करता है। तो 2 ब्लेड्स हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते, माने एक दूसरे के ऊपर नहीं पड़ते हैं, और वो 115 डिग्री का एंगल कवर करते हैं, और उसकी लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो सेंटर पर एंगल कितना हो गया 115 डिग्री, रेडियस कितना हो गया 25। देखिए टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द 2 ब्लेड्स विल बी एंगल डिवाइडेड बाई 360, दैट इज 115 डिवाइडेड बाई 360 into pi, that is 22 by 7 into 25 स्क्वायर रेडियस स्क्वायर into 2, क्योंकि 2 वहाँ पर वाइपर है, 2 वाइपर लगे हुए हैं, तो इसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। अल्टीमेटली यू विल गेट 1,58,125 by 126 स्क्वायर सेंटीमीटर, and this will be the answer of question number 11. Now proceed to the question number 12. To warn ships for underwater rocks, a lighthouse spread a red colored light over a sector of an angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। देखिए यहाँ पर लाइट हाउस है और ये एक लाइट थ्रो करती है जो कि 80 डिग्री यहाँ से लेकर यहाँ तक 80 डिग्री का एरिया कवर करती है। तो सेक्टर बन गया ये, और इसका रेडियस जो हो जाएगा 16.5 किलोमीटर। और ये रेड लाइट होता है समुद्र के अंदर, सी के अंदर रॉक्स होते हैं जो बड़े बड़े माउंटेन होते हैं, उससे बचाने के लिए शिप्स को वार्न करता है। एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न, इस एरिया के अंदर कोई भी शिप आएगी तो उसको वार्निंग मिल जाएगा।
So 80 means angle divided by 360 into pi, that is 3.14, into radius square, that is 16.5 का होल स्क्वायर। अब देखिए हमने सॉल्व किया इसको, 272.25 into 6.28 divided by 9, it will come 1709.73 by 9. Ultimately it will be equal to 189.97 square kilometer. Now question number 13. The round table cover has 6 equal designs as shown in figure. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of rupees 0.35 per square centimeter. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सेगमेंट का जो डॉट शेडेड पार्ट है उस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए कैसे निकलेगा, पहले सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसमें से एरिया आप ट्रायंगल माइनस कर देंगे। और ये ट्रायंगल कैसा बन रहा है, देखिए 60 डिग्री का बन रहा है, तो इसका मतलब हर एक साइड 28 डिग्री होगा। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर। सो देखिए यहाँ पर पहले एरिया ऑफ वन सेगमेंट विल बी इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 3.14, दैट इज पाई की वैल्यू लिखा हुआ है 3.14 इंटू 28 स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू 28 स्क्वायर। 28 स्क्वायर बाई 4 को मैंने कॉमन निकाल लिया है और बचे हुए को मैंने सॉल्व किया है। देखिए यहाँ पर 2/3 आएगा इंटू 3.14 और इधर आएगा केवल आपका √3 बचेगा, बाकी सब मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया है। अब कॉमन निकाल कर 28 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 784/4, 196 कट करके और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपको मिलेगा आपको 6.28/3 माइनस 1.7। बुक में दिया हुआ है कि √3 की वैल्यू 1.7 लीजिए। तो देखिए आप यहाँ पर 196 ब्रैकेट के बाहर है, अंदर है 2.09 माइनस 1.7, इट विल बी 0.39 into 196, that will be equal to 76.44 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये एक सेगमेंट का है, तो टोटल एरिया ऑफ द सेगमेंट कितना हो जाएगा, कितने सेगमेंट हैं टोटल, 6 हैं। टोटल नंबर ऑफ द सेगमेंट कितने हैं, 6 हैं, इसलिए टोटल एरिया ऑफ 6 सेगमेंट विल बी इक्वल टू 76.44 into 6, that will be equal to 458.64 square centimeter. Cost of making the design, that is 0.35 rupees पर स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो हमने 458.64 में 0.35 का मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर मिला है यहाँ पर 160.53 एंड इट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 13. Now proceed to the question number 14. Area of a sector of angle P in degree of a circle with the radius R. बोला है एक सेक्टर का एरिया बताइए जिसका सेंटर पर एंगल है P. सो P एंगल डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। तो देखिए हमने क्या किया है, ये तो लिख दिया है फार्मूला P इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 360, लेकिन हमने देखा चॉइस में क्या दिया हुआ है, नीचे डिनोमिनेटर में 720 मतलब 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो P इंटू 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू 360 मल्टीप्लाई कीजिए, आपको देखिए क्या मिलता है, P इंटू 2 पाई आर स्क्वायर बाई 720. नाउ द D इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.